हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th नीट और आईआईटी के लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल की। जब रिएक्शन हो HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट, तो क्या मिलता है? एल्किल क्लोराइड और साथ में वाटर। अल्कोहल कुछ भी हो सकता है आर की जगह, मैंने एक कार्बन वाला लिया है। HCl के साथ रिएक्शन ये मिलेगा CH3Cl, एल्किल क्लोराइड और वाटर। ऐसे ही इसकी जगह 2 कार्बन लगा दे तो आर की जगह, तो इस तरीके की रिएक्शन हमको क्या मिलेगा? एल्किल क्लोराइड और वाटर। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या मिला? एथिल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। जब अल्कोहल की रिएक्शन हो ROH की, सोडियम ब्रोमाइड H2SO4 एसिड, और तो क्या मिलता है हम लोगों को इन सब की रिएक्शन से? एल्किल ब्रोमाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर। तो देखो अल्कोहल की रिएक्शन भी NaBr और H2SO4 के साथ, तो क्या मिला? एल्किल ब्रोमाइड और NaHSO4 और वाटर। NaHSO4 मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। जब अल्कोहल की रिएक्शन हो PX3 के साथ, PX3 मतलब PCl3 या PBr3, तो क्या मिलता है? RX मतलब क्लोरो एल्केन या एल्किल हैलाइड। एक्स मतलब अगर क्लोरीन लगाएंगे तो क्लोरो एल्केन बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बोलेंगे इसको, या हेलो एल्केन, और साथ में एसिड। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, मैंने देखो एक कार्बन का लिया है, तो CH3OH जब रिएक्शन कर रहे हैं फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, तो क्या मिल रहा है? एल्किल क्लोराइड और साथ में ये एसिड। अगर अल्कोहल की रिएक्शन हो फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ, तो क्या मिलेगा? एल्किल हैलाइड और साथ में POCl3 प्लस HCl एसिड। ये यहाँ से ये वाली नेक्स्ट रिएक्शन थी, ये भी नेक्स्ट रिएक्शन है। PX5 और PX3 देखो डिफरेंस है, एक्स की जगह क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, तो मैंने एक्स की जगह क्लोरीन लिया जैसे। तो जब अल्कोहल की रिएक्शन हुई PCl5 के साथ, तो क्या मिला? एल्किल क्लोराइड, POCl3 और HCl। जब अल्कोहल की अब नेक्स्ट रिएक्शन है, जब अल्कोहल की रिएक्शन हुई किसके साथ? रेड फॉस्फोरस के साथ, ब्रोमीन या आयोडीन की प्रेजेंस में, तो एल्किल हैलाइड मिला। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे ये है, अल्कोहल की रिएक्शन करी रेड फॉस्फोरस आयोडीन, तो क्या मिला? एल्किल आयोडाइड। जब अल्कोहल की रिएक्शन करी रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन, तो क्या मिला? एल्किल ब्रोमाइड। जब अल्कोहल की रिएक्शन करी, नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ से SOCl2 के साथ, तो क्या मिला? एल्किल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं CH3OH प्लस SOCl2, तो क्या मिला? एल्किल क्लोराइड, SO2 और HCl गैस। जब अल्कोहल की रिएक्शन हुई SOCl2 के साथ, तो क्या मिला? एल्किल क्लोराइड, SO2 और HCl गैस। तो ये हमारी एक रिएक्शन थी। फिर यहाँ से हमारी दूसरी रिएक्शन थी, ये एग्जाम्पल है उसके, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, R मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप। ये दूसरी रिएक्शन थी। फिर ये थर्ड रिएक्शन थी यहाँ से, ये फिर नेक्स्ट रिएक्शन थी, ये फिर नेक्स्ट रिएक्शन थी, और ये दोनों उसके एग्जाम्पल थे। ये फिर नेक्स्ट रिएक्शन थी, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्योर हमको एल्किल हैलाइड मिलता है। ये एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। जब हम एल्केन्स की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोकार्बन की क्लोरीन के साथ, हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, या तो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, तो क्या मिलता है हम लोग को? एल्किल हैलाइड। तो ये दोनों हम लोगों को एल्किल हैलाइड मिलना है, जिसमें ये वाला मेजर रहेगा और ये वाला क्या रहेगा? माइनर रहेगा। वैसे ऐसा कुछ दिया नहीं है NCERT में ज़्यादा। तो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन सीधे हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट रिएक्शन है देखो, क्लोरीन या ब्रोमीन की प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पर को क्या हो रहा है? हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है क्लोरीन की जगह, और क्लोरीन अंदर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो किस किस की प्रेजेंस में हो सकता है? आयरन या आयरन थर्ड क्लोराइड। तो क्या मिले देखो, टॉल्विन की जब रिएक्शन हुई क्लोरीन के साथ, तो आयरन की प्रेजेंस में क्या मिला हमको? ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन या पैराक्लोरोटॉल्विन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? HNO3 या HiO4। ठीक है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। ये रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गई। आप लोग ब्रोमीन के साथ भी ये रिएक्शन ले सकते हो। तो सैंडमेयर रिएक्शन हमारी क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज में हेल्प करेंगे। जैसे HiO4 है, ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा, HI को ऑक्सीडाइज करेगा ये, ठीक है। ये जो सैंडमेयर रिएक्शन है, इसमें जब एरोमेटिक एमीन जब रिएक्ट करती है NaNO2 और HCl के साथ, इतनी यहाँ पर को हीटिंग है, तो क्या बनेगा? बेंजीन डायोजीनियम हैलाइड। ये बने बेंजीन डायोजीनियम हैलाइड। अब जब इसकी रिएक्शन होगी कॉपर के हैलाइड के साथ, मतलब कि क्लोराइड हो सकता है या ब्रोमाइड हो सकता है, एक्स की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन, तो ये हम लोगों को मिलेगा हेलो एरिल हैलाइड, और साथ में नाइट्रोजन गैस। एक्स की जगह क्लोरीन ले लो, एक्स की जगह क्लोरीन ले लो या ब्रोमीन ले लो। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। देखो ये है एमीन
NaNO2 और HCl जब लिया तो बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड मिला, जो कि जब रिएक्ट करा किसके साथ, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करा कॉपर के हैलाइड के साथ, तो क्या मिला, क्लोरोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस। अगर हम यहाँ पर को ब्रोमीन लेते तो ब्रोमीन वाला बेंजीन डायोजोनियम ब्रोमाइड मिलता, उसकी रिएक्शन जब हम करते हैं Cu2Br2 क्यूपरस ब्रोमाइड के साथ, तो ब्रोमोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस। अगर बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड की रिएक्शन करेंगे KI के साथ, तो आइडो वो हम लोगों को मिल जाएगा आइडोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस। जब एल्कीन की रिएक्शन होगी HCl के साथ, तो हाइड्रोजन को कहीं भी जोड़ दो, क्लोरीन को कहीं भी जोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हम लोगों को मिलेगा रिएक्शन। इसके एग्जांपल कुछ भी हो सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है, ये अनसिमेट्रिक है, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा हमारा यहाँ और क्लोरीन जुड़ेगा हमारा यहाँ। ये मार्कोनिकॉफ लॉ है कि हाइड्रोजन जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ जुड़ेगा और नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। देखो ये तब जाके क्लोरीन यहाँ जुड़ा तो ये मेजर हो गया और ये माइनर प्रोडक्ट, मतलब ज़्यादा ये बनेगा और कम ये बनेगा, बन दोनों रहे। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, जब ऐसी एल्किन की रिएक्शन हुई HI के साथ, तो आयोडीन हमारा जाएगा इधर और हाइड्रोजन हमारा जाएगा इधर। तो हाइड्रोजन जब इधर जाएगा तो मेजर बनेगा ये, और हाइड्रोजन जब इधर जाएगा तो माइनर बनेगा ये। ठीक है, आप लोग पॉज करके रिएक्शन को लिखना तो तब समझ में आएंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। देखो जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हो सोडियम आयोडाइड के साथ, तो एसीटोन की प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है, एल्किल आयोडाइड और NaCl। तो इनके नाम हम लोग देखेंगे, जैसे इसका नाम है क्लोरोमीथेन। और नेक्स्ट रिएक्शन है, देखो हमारे पास क्या है, मैथ क्लोरोइथेन। इसकी जब रिएक्शन करी सोडियम आयोडाइड के साथ, तो क्या मिला हम लोग को, एल्किल आयोडाइड और NaCl। इसको बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिससे हमारा एल्किल आयोडाइड बनता है, उसको फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं, सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये सब हेलोजिनेशन रिएक्शन है, ये वाली और ये वाली नेम रिएक्शन है। जब हम लोग एल्किल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे किसके साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन वाले एल्किल हैलाइड को, सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरी फ्लोराइड या COF2 ना, कोबाल्ट का है हमारे पास फ्लोरीन वाला, ये SbF3। तो जैसे ये है हमारे पास एल्किल ब्रोमाइड, इसकी जब रिएक्शन हुई सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो क्या मिला, एल्किल फ्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड मिलेगा। यहाँ पर गलत हो रहा है, AgBr। एक और एग्जांपल है, जैसे देखो इसी का स्वार्ट्ज का, ये क्लोरीन इसके साथ बाहर हो जाएगा Ag के साथ, और F जुड़ जाएगा इधर CH3CH2F और AgCl। नेक्स्ट रिएक्शन है, देखो न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्ट करेगा किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ 1 डिग्री, ज़्यादातर 1 डिग्री, जैसे 1 डिग्री है, तो ये जुड़ेगा पीछे से और क्लोरीन निकलेगा बाहर को, तो ये ट्रांजिशन स्टेट मिली। ये बनती नहीं है, ड्यूरिंग द रिएक्शन आती है। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये CH3OH बाहर हो जाएगा और Cl नेगेटिव बाहर हो जाएगा, तो ये SN2 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, 3 डिग्री ज़्यादा देते हैं SN1 रिएक्शन। जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 3 डिग्री के साथ ज़्यादातर, फिर 2 डिग्री, तो 3 डिग्री हमारे पास क्या है, एल्किल ब्रोमाइड, इस पे OH जाके जुड़ जाएगा, Br बाहर हो जाएगा। इसको SN1 रिएक्शन बोलते हैं, 2 स्टेप में होती है। ज़्यादातर यहाँ पर को वाटर, एल्कोहल, एसिटिक एसिड ऐसे सॉल्वेंट होते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, ये सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा और ब्रोमीन को बाहर करेगा। जो कार्बोकेटाइन बना है, ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इस पे OH नेगेटिव आगे से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से या यहाँ से पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार OH जब आगे से रिएक्ट कर रहे हैं, एक बार OH जब पीछे से रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो SN1 रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है जो 2 स्टेप में होती है, ये बस एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ना कि इसकी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। फर्स्ट क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, एक ही की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। और SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में होता है, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। SN2 रिएक्शन, इसकी अपोजिट जो जो चीज़ें होंगी वो SN2 रिएक्शन सबसे पहले इसमें ज़्यादा तेज़ दिखाएगी, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा एल्किल आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड, सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव। SN2 रिएक्शन क्या होती है, अब जो एक स्टेप में हो जाए, इसी का उल्टा। ठीक है, पॉज करके देखना है, SN1 है, इसी का उल्टा SN2 रिएक्शन। SN2 सिंगल स्टेप में हो रही है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, OH नेगेटिव आएगा, रिएक्ट करेगा,
यहाँ से OH जुड़ेगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर होगा, तो ये देखो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनी है। ठीक है, तो देखो एक और हमारे पास रिएक्शन है, ये जैसे हमारे पास अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन जब HCl के साथ करी तो क्लोरीन जाके यहाँ जुड़ जाएगा और वाटर यहाँ पर को रिलीज़ होगा। ऐसे ही मेरे पास एक और रिएक्शन है जो कि 2 डिग्री है हमारे पास, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। ठीक है, देखो ये कार्बन क्या है, कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री जब हमारे पास ये एल्किल हैलाइड है, इसकी जब रिएक्शन करेंगे OH नेगेटिव के साथ, तो OH यहाँ से भी जुड़ सकता है, इधर से भी। इसमें बस एक ही प्रोडक्ट दिखा रखे। ठीक है, और ब्रोमीन बाहर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अब इस रिएक्शन को देख के समझना, ये भी हमारी क्या है, SN1। SN1 मतलब 2 स्टेप में होगी ये। सबसे पहले क्या होगा, इसका कार्बोकैटायन बनेगा। देखो कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन किस में बनता है हमारा, SN1 में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो SN1 रिएक्शन क्या है हमारी, ये है SN1 रिएक्शन जिसमें कार्बोकैटायन बनता है, 2 स्टेप में होती है। ये देखो SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहे हैं, स्लो स्टेप है, इस पे रेट डिपेंड करेगी रिएक्शन। अब देखो फिर यहाँ पर, तो ये हमारी क्या होगी, SN1 रिएक्शन, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर SN2 होती ना तो ट्रांजिशन स्टेट बनती। तो यहाँ पर क्या करेगा, OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा। देखो आगे से या पीछे से OH नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, तो जब आगे से OH नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है तो इस तरीके से आ रहे हैं OH आगे, लेकिन जब OH नेगेटिव पीछे से रिएक्ट कर रहे हैं तो कहाँ आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं इस पर। ठीक है, तो ये हमारी कुछ केमिकल रिएक्शन थी ऑर्गेनिक की, बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए आप सारी। ठीक है, इसको आप लोग फ़ोटो खींच सकते हो इसकी, या वीडियो को बैक करके पॉज कर सकते हो। ऐसे ही मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली ऑर्गेनिक की यूज़फुल। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जस्ट एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस लाया था, बस इजी कुछ रिएक्शंस लाया था। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।